नमस्कार, मैं फरदीन खान। स्वागत है आपका पाताल लोक न्यूज में। दोस्तों, विधानसभा के उपचुनाव होने वाले हैं और इसी के साथ सियासत भी तेज होने लगी है। विधानसभा के प्रोटेम्प्ट स्पीकर जगदीश देवड़ा को मंदसौर जिले के सुवासरा विधानसभा का उपचुनाव प्रभारी बनाया गया है, जिसके बाद कांग्रेस ने तंज कसना शुरू कर दिया है। बात यह है कि भाजपा प्रदेश हाईकमान ने 5 जून को 24 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव प्रभारियों की नियुक्ति की है और इसी में एक लिस्ट भी जारी की गई है, जिसमें मंदसौर के मल्हारगढ़ विधायक और विधानसभा के प्रोटेम्प्ट स्पीकर जगदीश देवड़ा को सुवासरा उपचुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया है, जिसके बाद सियासत शुरू हो गई। कांग्रेस इसे विरोध करते हुए संवैधानिक पद का दुरुपयोग बता रही है और पूर्व कैबिनेट मंत्री नरेंद्र नाहटा ने तंज कसते हुए कहा है कि भाजपा ने सीधे सीधे विधायक को पेंच में फंसा दिया है। प्रोटेम्प्ट स्पीकर एक संवैधानिक पद है, इसका भाजपा दुरुपयोग कर रही है। ये तो संवैधानिक पद है, प्रोटेम्प्ट स्पीकर बना है, उनके सरकार ने, उनके राज्यपाल महोदय ने बनाया है और उनको कम से कम इतना तो ज्ञान हो गई। 15 साल सरकार चला रहे थे कि प्रोटेम्प्ट स्पीकर जो है, जो स्पीकर के पद पर है, वो राजनीतिक कार्रवाइयों में भाग नहीं ले सकता है। आप सबसे बड़ी बात ये भी है कि आज 2.5 महीने सरकार को बने हो गए, न तो ये स्पीकर का चुनाव करा पाई, न ये मंत्रिमंडल का गठन कर पाई, तो बेचारे जगदीश जी जैसे सीधे आदमी को परेशानियों में डाल दिया। वरना लेकिन उनको अभी तक तो प्रोटेम्प्ट स्पीकर की जगह स्थायी स्पीकर का चुनाव करा लेना चाहिए था। लेकिन ये सच बात है कि प्रोटेम्प्ट स्पीकर को आप राजनीतिक जवाबदारी नहीं दे सकते हो। और ये जगदीश देवड़ा जी का ये कहना सही नहीं कि उन्हें चिट्ठी नहीं मिली। आखिर उनकी पार्टी के प्रकोष्ठ ने ही तो वो सूची जारी की है, तो पार्टी ने गलती की है। जगदीश देवड़ा जी को सार्वजनिक रूप स्वीकार करना चाहिए। मामले को बिगड़ता देख विधानसभा के प्रोटेम्प्ट स्पीकर जगदीश देवड़ा ने आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए अपना पक्ष रखा। वे कहते हैं कि उन्हें सुवासरा उपचुनाव के प्रभारी बनाए जाने का पार्टी अधिकृत कोई आदेश नहीं मिला है। मुझे जानकारी मिली कि कांग्रेस के नेताओं ने या कांग्रेस पार्टी की ओर से इस पर आपत्ति ली गई कि प्रोटेम स्पीकर को विधानसभा क्षेत्र का प्रभारी बनाया गया है। ये जानकारी मेरे को बिल्कुल नहीं है, न मेरे पास कोई पार्टी से अधिकृत पत्र आया है। ये समाचार पत्रों के आधार पर उनने अगर कोई बात कही होगी तो उस पर मुझे कुछ कहना नहीं है, लेकिन मेरे पास प्रभारी होने का कोई पत्र अधिकृत रूप से पार्टी का मुझे प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए अभी ये सब मनगढ़ंत बात कोई भी करे तो उस बारे में मुझे कुछ कहना नहीं है। अधिकृत पत्र ही नहीं आया है। मुझे पता है कि प्रोटेम स्पीकर का पद संवैधानिक पद है, उसकी अपनी गरिमा है और चूंकि मैं मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र से विधायक हूँ, विधायक होने के नाते मेरी ड्यूटी है कि मैं समस्याओं के लिए मैं उनके बीच में जाऊं। तो उसी संदर्भ में मैंने दौरा किया। परिस्थितियां ऐसी निर्मित हुई है ना, सरकार बनी थी, सरकार बनने के बाद में कोरोना का महासंकट इस देश में चल रहा है और उसके कारण लॉकडाउन भी हुआ। चूँकि विधानसभा में न उपाध्यक्ष के पद पर कोई थे, न अध्यक्ष के पद पर कोई थे, तो ये पद खाली नहीं रह सकता है। इसलिए महामहिम गवर्नर ने प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की। जगदीश जी मीडिया में चल रही खबरों को भ्रामक बता रहे हैं, लेकिन भाजपा द्वारा जारी की गई प्रभारियों की सूची पार्टी द्वारा की गई एक चूक दर्शा रही है। उल्लेखनीय है, जगदीश देवड़ा सुवासरा सितामू विधानसभा में जबरदस्त वर्चस्व रखते हैं। यहाँ के मतदाताओं से वे लंबे समय से निरंतर जुड़े हुए हैं। ऐसे में उन्हें यहाँ के उपचुनाव की जिम्मेदारी देने को लेकर पहली नज़र में भाजपा की रणनीति परवान चढ़ने की स्थिति में आ गई थी। एक यह कारण भी देवड़ा को घेरने का सबब बनता दिख रहा है। सो यहाँ के उपचुनाव पहले ही सियासी घमासान का आगाज दे रहे हैं। चीन में कोरोना वायरस के 24 नए मामले सामने आए हैं। इसमें 21 लोगों में कोई लक्षण नहीं दिख रहे हैं। पार्ले कंपनी ने लॉकडाउन के चलते अपने पिछले 80 साल के बिक्री के रिकॉर्ड को तोड़ा है। वहीं कल पूरे देश के अंदर कोरोना वायरस के संक्रमण
के कुल मिलाकर के 9,980 से भी ज्यादा केस सामने आए हैं।